नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर वाला। इन दिनों देश के 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव है। बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरीके से गर्म चल रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा सकती है। कुल 90 विधानसभा सीटों वाला छत्तीसगढ़ एक अहम राज्य माना जाता है, जहां इस समय कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार इस समय सत्ता पर काबिज है, जिसको लेकर बीजेपी पिछले 15 सालों से जहां सत्ता में काबिज थी और बीते 5 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं है। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि यहां पर रमन सिंह के नेतृत्व में फिर से बीजेपी एक बार सरकार बनाए। और हम आपको बात करें कि पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 71 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम राज्यों में चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं जो आगामी 24 का चुनाव है उसको देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हम आपको ताज़ा एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल 90 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे हुए हैं, उसमें बीजेपी को 90 में से 35 से 41 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 48 में से 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर की बात करें तो 0 से 3 सीटें अदर को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आपको बात करें कि इस सर्वे में जब छत्तीसगढ़ की जनता से पूछा गया कि क्या आप लोग भूपेश बघेल की सरकार से काम से संतुष्ट हैं, तो 42% जो जनता है उन्होंने कहा कि हम भूपेश बघेल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। वहीं 34% लोग जो असंतुष्ट नज़र आए थे और 29% लोग पूरी तरीके से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं और 1% ने ये कहा कि हमें पता नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर नज़र आ रही है, इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पुरानी ज़मीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। हम आपको छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करके छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि ये घोटाले के आरोप प्रधानमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर लगाए गए थे, सारी चीज़ें हम आपको प्रधानमंत्री के वो स्पीच सुनाते हैं, वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने बिलासपुर में दिया था। शासन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों ही बिलासपुर में किस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार पर हमलावर थे। तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार गरीबों के बीच में जा रहे हैं और अपने आप को गरीबों के बीच जाने को दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में, वो तो दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी भी जहाँ बीते, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान या मध्य प्रदेश, जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी की सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर होते हैं। फिर भी कांग्रेस की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान दोनों जगह पर है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने वहाँ ज़मीनें तलाशने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी बीते दिनों जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करके सेंट्रल की मोदी सरकार पर हमलावर थे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने बीते चुनाव को देखते हुए आगामी चुनाव पर पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी की हम आपको वो भाषण सुनवाते हैं जहां वो बीजेपी पर हमलावर थे। ये तो इन अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। और देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है देश की, कि ये जो सारी की सारी लूट हो रही है,
व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता था, इसको आप मत भूलिए। सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अब बीजेपी के पास, मजे की बात सुनिए, कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं। वो आपके लोगों को विधानसभा में बैठा देते हैं, मगर फिर उनको बिल्कुल चुप करा देते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, किसानों को सही दाम मिले। ये सबका हिंदुस्तान है, 2-3 उद्योगपतियों को नहीं है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। ये अगर हमें सचमुच में हिंदुस्तान की जनता को शक्ति देनी है, तो जैसे कमलनाथ जी का एक्सरे हुआ था, एमआरआई हुई थी, वैसे ही हम